हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे क्लास 9 के फ़िज़िक्स के बारे में बात करूंगा। जहां तक कि आपको पता है कि मैंने आपको स्पीड तक पढ़ा दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्पीड से आगे मैं बात करूंगा आपसे कि स्पीड के आगे में क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसके आगे क्या होता है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूँ, थोड़ा सा रिविज़न करा दूँ आपका क्या था, मैंने क्या पढ़ा चुका है। जैसे कि मैंने आपको स्पीड के बारे में बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो यूनिट टाइम में यानी कि t इज़गल टू 1 सेकेंड में डिस्टेंस को क्या करती है, ट्रैवल करती है। यानी कि t इज़गल टू 1 सेकेंड में क्या करती है, वो डिस्टेंस को, जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है उतना ही डिस्टेंस आपका क्या कहलाता था, स्पीड कहलाता था। और स्पीड v इज़गल टू क्या होता है, s बाई टी होता है। क्या होता है आपका, v इज़गल टू s बाई टी होता है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। यदि आपको नहीं समझ में अभी आया होगा कि यहाँ तक क्या होता है, तो आप पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं और उसको सीख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टाइप ऑफ स्पीड के बारे में, यानी कि जो आपके क्या होते हैं स्पीड होते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए कि जो स्पीड होती है, यानी कि टाइप ऑफ स्पीड की हम बात करेंगे यहाँ पर। यानी कि आज का टॉपिक रहेगा हमारा टाइप ऑफ स्पीड। टाइप ऑफ स्पीड, तो देखिए टाइप ऑफ स्पीड जो होती है हमारी, तो उससे पहले हमको एक चीज़ हमको बहुत जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना हम कुछ कर नहीं पाएंगे। वो क्या है आपका एवरेज स्पीड। क्या होती है आपकी एवरेज एवी स्पीड। क्यों हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं? जैसे कि आप लोग देखते हो कि हर चीज़ जितनी भी बात की जाती है सब एवरेज बात की जाती है। जैसे कि आपके मार्क्स की भी बात की जाती है। जैसे कि आपके मार्क्स से 600 का पेपर है, तो 600 में आपका जो एवरेज मार्क्स आया है वो 400 आया हुआ है। यानी कि परसेंटेज जैसा निकाला जाता है, तो परसेंटेज हमेशा किस पे निकाला जाता है, एवरेज मार्क्स पे निकाला जाता है कि एवरेज मार्क्स आपका कितना है, और उसको क्या करते, टोटल डिवाइड करते थे। यानी कि हम देखते हैं कि आपका एवरेज स्कोर कितना है। यानी कि आप क्या करते हो, 5 पेपर आपने दिया, 5 पेपर आपने दिया, 5 अलग अलग पेपर दिया। अब उसको क्या करते थे, आपको नंबर सारे काउंट किए जाएंगे, फिर उसके बाद उस 5 से डिवाइड किया जाएगा, तो बताया जाएगा कि जो आपका एवरेज मार्क्स था वो इतना मार्क्स था। और जैसे आप लोग कहते हो ना कि जैसे आप लोग जब बाइक वगैरह में जब पेट्रोल डलवाने जाते हो या कुछ भी ऑयल्स फ्यूल, ठीक है, कुछ भी डलवाते हो या कार में फ्यूल डलवाते हो, तो कहते हो कि हमारे जो बाइक की स्पीड है वो इतनी एवरेज देती है। यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की हमारी एवरेज है, या 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की एवरेज दे रही है, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की एवरेज दे रही है, कहते हो ना आप लोग। तो ये एवरेज स्पीड जो बार बार आप बात करते हो वो है क्या चीज़, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद में हम देखेंगे टाइप ऑफ स्पीड क्या होता है, ठीक है। तो एवरेज का मतलब क्या होता है कि जैसे अपने पिछली क्लास में हमने क्लास 8 में, क्लास 9 में भी आप सीख रहे होगे एवरेज के बारे में, ठीक है। तो एवरेज होता क्या है, तो एवरेज को ही बोलते हैं आपका मीन। यानी कि किसी का भी मीन निकाल दो, वही क्या है आपका एवरेज है। तो एवरेज का मतलब क्या होता है कि जब जितने भी आपके पास पॉइंट है, जैसे कि बोल दो एक पॉइंट है 5 रुपीज़, 5 है कोई, ठीक है। दूसरा है 6, 7, 8, 9, ये मेरे पास 5 नंबर है, 5, 6, 7, 8, 9। अब मैं बोल दूँ कि इसका एवरेज फाइंड आउट करिए या इसका मीन निकालिए, तो आप क्या करते हो, 5 + 6 + 7 + 8 + 9 करोगे। उसके बाद सबको जोड़ ऐड करने के बाद में फिर क्या कर दोगे, जितने नंबर है आपके पास में नंबर को काउंट करोगे, और नंबर को काउंट करने के बाद आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो आपके पास में जितने भी नंबर आ जाएंगे, जैसे कि कितना हो जाएगा, ये 5, 6, 11, 7, 18, 8, 26, 9, 35। तो यानी कि 35/5, यानी कि जो एवरेज हो जाएगा वो मेरा क्या उतना हो जाएगा, 7 का मेरा एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो हमारी एवरेज आएगी, तो उसी तरीके से जैसे आप कार, बाइक या आपकी स्पीड जब आप चलते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, हर एक की स्पीड बता दो कि हमारी एवरेज स्पीड इतनी है। तो एवरेज स्पीड होता क्या है, देखिए, तो एवरेज स्पीड मीन्स होता है एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, तो यानी कि आप कितना डिस्टेंस को ट्रैवल करोगे अपॉन में हर एक डिस्टेंस को कितना टाइम लग रहा है, तो यानी कि टोटल टाइम टेकन। तो यानी कि ये आपका क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है, ठीक है। ये आपके यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म में भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है आपका, क्योंकि यूनिफॉर्म में भी बात कर सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म में भी, दोनों में एवरेज स्पीड की हम बात करते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। जैसे कि मैं बात करूँगा कि कोई आपके पास में बाइक है, अब बाइक क्या कर रही है, A B C D, A से B जो आपका है 10 मीटर है, 5 सेकेंड में गया। फिर B से C आया
मान लो ये 15 मीटर है, ये आया 3 सेकेंड में। फिर C से हम D गए, ये आपका मान लो आपका है 25 है, और यहाँ पर हमको जाने में जो समय लगा हुआ है यानी कि जो टाइम है आपका वो 20 मीटर है, सॉरी 25 मीटर, और यहाँ पर क्या है आपका 5 सेकेंड। ठीक, तो अब आपकी यदि मैं बात करूँगा टोटल स्पीड की, तो एवरेज स्पीड की, तो टोटल टाइम सॉरी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर, फिर उसके बाद 15 मीटर, फिर 25 मीटर। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया इसने टोटल 10 + 25 सॉरी 10 + 15 25, 25 + 25 50, तो 50 मीटर उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया। और टोटल टाइम कितना ले रहा है 5 सेकेंड 3 सेकेंड 8 सेकेंड 8 सेकेंड 5 सेकेंड, कितना हो गया 8 सेकेंड 5 सेकेंड, कितना हो गया 13 सेकेंड, तो यानी कि 13, तो यानी कि जो एवरेज स्पीड हो जाएगी उसकी वो हो जाएगी 50/13 मीटर पर सेकेंड। तो यदि डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड करो, तो 3.4 10 का क्या हो जाएगा आपका 7 ठीक है 9 का फिर से 8, मतलब 3.77 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि जो हमारी जो बाइक थी, जो बाइक की एवरेज स्पीड है वो कितनी हो गई आपके पास में 3.77 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, तो यानी कि जो एवरेज स्पीड होती है, द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज टोटल डिस्टेंस, यानी कि इसकी डिफिनेशन क्या बोलोगे, द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर इट्स डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर डिफिनेशन लिखी हुई है आपकी, इस डिफिनेशन को आप अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं, और ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो। तो यूनिट वही होगी जो आपकी स्पीड की होती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट आपकी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर कुछ आपके पास में क्या दिया, मूविंग ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, और उनके कुछ एवरेज स्पीड के बारे में बात किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि पहला दिया हुआ ह्यूमन वॉकिंग, तो जो ह्यूमन वॉकिंग की जो आपकी एवरेज स्पीड होती है वो 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो ह्यूमन है वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है। और जब लगभग जो एवरेज स्पीड होती है वो 7.2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 आवर में वो 7.2 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है। ये एवरेज स्पीड की बारी, ये एक्यूरेट नहीं है, आप तेज़ चल दोगे तो 10 किलोमीटर भी जा सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कि आपके 7.2 किलोमीटर पर आवर है तो 7.2 किलोमीटर पर आवर, कोई आपका 5-6 किलोमीटर, कोई बुढ़ा आदमी होगा तो वो क्या 7.2 किलोमीटर जाएगा, क्या नहीं, वो 5 किलोमीटर ही चल के रुक जाएगा, थक जाएगा। ठीक है, तो हर एक की ये फिक्स नहीं होती है। तो देखिए उसके बाद रनिंग स्पीड दिया हुआ है, तो जो रनिंग होती है रनिंग, ठीक है, वो कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड या 36 किलोमीटर पर आवर। तो अब बताइए क्या 1 घंटे में 36 किलोमीटर पर आवर आप स्पीड से दौड़ लोगे क्या, नहीं ना। तो ये एक एवरेज स्पीड दिया हुआ है, यानी कि एवरेज स्पीड है। जैसे बर्ड की बात करेगा तो बर्ड का क्या होता है 5 to 15 मीटर पर सेकेंड या 18 से 54। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और दिए हुए हैं, आप इनको देख सकते हो, क्या इनको याद करना चाहो याद भी कर सकते हो, नोट डाउन करना चाहो नोट डाउन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बट ये ऐसे ही आपके नॉलेज के लिए कि इतना इतना होता है। ठीक है, तो अब आते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक था क्या था हमारा, टाइप ऑफ स्पीड। हमारा जो मेन टॉपिक है आपका जिसको हमको पढ़ना है यहाँ पर, वो क्या है आपका टाइप ऑफ स्पीड, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो टाइप ऑफ स्पीड की जैसे बात कर रहे हैं, तो देखिए जो टाइप ऑफ स्पीड होती है वो हमारी कई टाइप्स की होती हैं, जिसमें पहला आपका दिया हुआ है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। फिर इसके बाद दे रहा है आपका वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड सेकंड है आपका वेरिएबल स्पीड। थर्ड है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपका फिफ्थ है, ठीक है, फिर उसके बाद जो बात करेंगे आपका वो है आपका एवरेज स्पीड। चौथा है आपका एवरेज स्पीड। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी स्पीड होती है, आज देखिए कुछ न्यूमेरिकल भी आपको दिखेंगे, देखिए जैसे कि आपको स्क्रीन पर देख रहे होगे। ठीक है, तो इन सारे न्यूमेरिकल को भी मैं आपको करवाऊंगा, और आपसे आपकी एक्सरसाइज भी शुरू हो जाएगी, तो आपके आज से प्रॉब्लम भी लगाना शुरू कर दोगे आप लोग। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, कभी भी एनी टाइम। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन टाइप करके डाल सकते हो, या आप मेरा ईमेल आईडी ले लीजिए, ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल कर देंगे तो मैं आपके क्वेश्चंस को देख लूँगा। तो मेरा ईमेल आईडी है अश्विनी कुमार जैन 65@gmail.com। ठीक है, आप इस पर मुझे मेल कर देंगे तो मैं आपके क्वेश्चन को देख लूँगा, और उसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर आपका डाल दूंगा। ठीक है, जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो ये 4 आपकी स्पीड होती हैं। 4 कौन कौन सी मैंने बताया, पहला यूनिफॉर्म, सेकंड क्या होता है आपका वेरिएबल, थर्ड होता है इंस्टेंटेनियस,
इंस्टेंटेनियस, फिर फोर्थ है आपका एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के बारे में तो मैंने बता दिया है आपको, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द एवरेज स्पीड, ठीक है। इसके बाद हमको 3 और स्पीड के बारे में बात करना जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है वो देखते हैं आपका, ठीक है। तो पहला है आपका यूनिफॉर्म स्पीड। क्या है आपका? यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखिए यूनिफॉर्म स्पीड मेरा क्या होता है। तो यूनिफॉर्म के बारे में तो मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि यूनिफॉर्म मैंने कितनी बार आपको बताया हुआ है कि यूनिफॉर्म होता है क्या है, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब क्या क्या? इक्वल। यूनिफॉर्म स्पीड नहीं, इक्वल की बात। यूनिफॉर्म मतलब क्या? यूनिफॉर्म जैसे कि आप लोग स्कूल आते हो ना तो क्या पहन के आते हो? यूनिफॉर्म पहन के आते हो ना। तो यूनिफॉर्म क्यों पहनाया जाता है आपको स्कूल आने के लिए? ताकि जो आप सभी लोग हो वो एक तरीके से दिखो। क्या दिखो आप लोग? एक तरीके से दिखो, कोई भी भेदभाव हमारा ना हो, इसीलिए आपका यूनिफॉर्म लगाया जाता है स्कूलों में। चाहे कहीं पर भी आप किसी कंपनी में काम करने जाते हो तो वहाँ पर भी क्या होता है? यूनिफॉर्म। ऐसे नहीं तो यदि यूनिफॉर्म नहीं होगा तो कोई अलग कैसे ना कैसे ड्रेस में पहन के आएगा। जिसके पास ड्रेस नहीं होगा तो वो क्या करेगा, ठीक है, यानी कि जिसके पास बढ़िया कपड़ा नहीं होगा वो क्या करेगा। तो इसीलिए जब भी आप कहीं पर भी जाते हो तो वहाँ पर एक यूनिफॉर्म की बात की जाती है, जिससे कि जो आप लोगों का जो नेचर हो, जो आपका बिहेवियर हो, जो आपका देखने का तरीका हो, वो सब क्या हो? इक्वल। तो यानी कि हर जगह समान होगा। कैसा होगा आपका? समान, यानी कि हर जगह कैसा? समान। तो उसी तरीके से यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? हर जगह समान चीज़ की बात करता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मतलब क्या? कोई भी डिस्टेंस क्या कर रहा है? इफ़ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तो इट इज़ सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड। मैंने हर जगह बता दिया है आपको, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में आपको बहुत बार मैंने बताया हुआ है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन इक्वल टाइम इंटरवल, इट इज़ कॉल्ड द यूनिफॉर्म स्पीड। तो वेरिएबल की बात जब करोगे, वेरिएबल मतलब ये होता है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। इसी को कहते हैं आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी यार, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड दोनों सेम है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की जब मैं बात करूँगा तो दोनों क्या है आपका? सेम है, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं, आप आराम से क्या कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। तो नॉन यूनिफॉर्म का तो मैंने आपको बताया हुआ है, मोशन स्पीड सब वही है, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने नॉन यूनिफॉर्म में मोशन में बताया था वही नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी होता है, ठीक है। तो क्या था आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड? अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल टाइम इंटरवल अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल टाइम इंटरवल। या 2 डिफिनेशन मैंने बताई थी, आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा। सारी वीडियो के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे हमारे, ठीक है, ठीक। तो देखिए, तो इसके बाद मैंने एक और बताया था कि अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल या इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो ये 2 डिफिनीशन होती है वेरिएबल स्पीड की या नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे, ठीक है। अब जो हमारा पढ़ने के लिए है, क्योंकि 3 तो आपको मैंने बता चुका, ठीक है, यूनिफॉर्म पढ़ा ही आपने था, नॉन यूनिफॉर्म आपने यही वेरिएबल होता है हमारा, कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। एवरेज स्पीड के बारे में मैंने शुरुआत में ही बात कर दी है आपसे। अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है? जो आपका क्या होता है, जो टाइम पीरियड होता है, कोई भी आपका क्या कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है, तो जो उनके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, इंस्टेंटेनियस मतलब क्या? अचानक से तुरंत घटना घट जाए। इंस्टेंटेनियस यानी कि शॉर्टेस्ट टाइम में ही वो क्या हो जा रहा है, डिस्टेंस को ट्रैवल कर ले रहा है, ठीक है। जैसे कि क्या करता है, कोई रॉकेट आपने छोड़ा, जैसे दिवाली वाले में क्या होता है, रॉकेट होता है, तो वो क्या करता है, विदिन 1 से 2 सेकेंड में ही 2 सेकेंड में वो क्या करता है, डिस्टेंस को ट्रैवल करता है। तो उसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, इंस्टेंट, यानी कि बहुत तेज़ स्पीड, जिसके टाइम जो है बीच का वो क्या बहुत कम हो, स्मॉल टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि स्मॉल टाइम में वो क्या कर जाए, रोटेशन कर जाए या मूव कर जाए या मोशन कर जाए, तो वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। तो डेफिनेशन क्या होगा, स्पीड एट द सम पर्टिकुलर
इंस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन इज़ कॉल्ड द इंटेंट। यानी कि इंस्टेंट का मतलब क्या है, अचानक से, तुरंत, मतलब बहुत ही कम टाइम में ही जो हम बात करेंगे वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। ठीक है, तो आई होप आपको चारों स्पीड के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप चारों स्पीड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, चलिए कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है हमारा, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है, देखिए यहाँ पर दिख भी रहा है, और सभी क्वेश्चंस को, जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, आपको रफ में प्रैक्टिस भी करना है विद क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के साथ में आपको प्रैक्टिस करना है। तो पहला एग्जांपल ये कह रहा है आपसे, देखिए अब से आपको क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएंगे, तो आप अपने जो भी आप नोटबुक, जो भी आप बुक्स को फॉलो कर रहे होगे, उस बुक से आप क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दोगे। तो कह रहा है कि अ कार ट्रैवल ऑफ अ डिस्टेंस 100 किलोमीटर इन अ 1 आवर, फाइंड इट्स स्पीड। यहाँ पे ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर पहला में आपसे कि अ कार ट्रैवल अ डिस्टेंस 100 किलोमीटर इन अ 1 आवर, फाइंड इट्स स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर यह है कि जो कोई कार है, हमारा कोई कार है, वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कितना, 100 किलोमीटर इन 1 आवर। तो यानी कि टाइम कितना दिया हुआ है आपके पास में, 1 आवर। तो कह रहा है कि आप फाइंड द स्पीड आपको निकालना। स्पीड क्या के क्वेश्चन मार्क। देखिए जब भी न्यूमेरिकल्स लगाया करिए, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए आपको किन किन बातों को फॉलो करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको देखना है कि देखिए दो चीज़ें ही होती हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो गिवन दैट, क्या उसमें गिवन है, और दूसरा फाइंड आउट, क्या हमको उसमें से निकालना है। यही दो चीज़ें आपको क्या करना है, पॉइंट आउट करना है। पॉइंट आउट कर लोगे जैसे कि क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, तो आपका जो भी न्यूमेरिकल है वो क्या हो जाएगा, ईजिली आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। क्या कर लोगे आप, ईजिली सॉल्व कर लोगे। तो देखिए कि हम कैसे ये न्यूमेरिकल को, और एक चीज़ और क्या करता है, यूनिट देखना पड़ता है। यूनिट आपका, तो जो यूनिट होनी चाहिए वो हमारी इक्वल की होनी चाहिए। इक्वल का मतलब क्या है, यदि आप MKS में बात कर रहे हो तो सारे यूनिट MKS में बात करिए, या CGS में बात कर रहे हो तो सारे यूनिट आप किस में बात करिए, CGS में बात करिए। ठीक है, ये नहीं कि एक CGS में यूनिट है तो दूसरा MKS में लेकर काम कर दो, तो हमेशा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपसे। ठीक, तो हमेशा जो भी आप क्वेश्चंस की बात करोगे वो हमेशा क्या करोगे, एक पर्टिकुलर यूनिट में बात करोगे, या तो MKS में बात करोगे या तो CGS में बात करोगे। ये नहीं कि कुछ MKS में बात कर दो और कुछ CGS में बात कर दो, तो आपका क्वेश्चन तुरंत क्या हो जाएगा, गलत। MKS और CGS के बारे में मैंने आपको क्लास में बता दिया था आपको क्या होता है। ठीक है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अ कार ट्रैवल, तो डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 100 किलोमीटर। अब इसके बाद क्या कह रहा है आपका, टाइम टेकन, तो 1 आवर। तो बोला है कि स्पीड निकालो, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है आपका, टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपका, 100 किलोमीटर, और टाइम कितना है, 1 आवर। तो ये कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि जो इसकी स्पीड हो जाएगी कार की, वो कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर। यदि आप इसको मीटर पर सेकेंड में भी चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हो। तो यानी किलोमीटर, यानी कि देखो 1 किलोमीटर पर आवर को यदि मुझे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो क्या करना पड़ता है, देखिए 1 किलोमीटर पर आवर को 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने सेकेंड, 1 आवर में कितने, 3600। ठीक है, 3600, तो 1 से 0 1 से 0 1 से 0 1 से 0 कट गया आपका। 10 अपॉन में कितना आ गया आपके पास में, 36, यानी कि 5/18। यानी कि मुझे यदि कोई भी आपके पास में दिया रहेगा कि 1 किलोमीटर पर आवर को यदि मीटर पर सेकंड में मुझे चेंज करना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपका 5/18 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी आपके जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड है वो किस में चेंज होकर आ जाएगी, मीटर पर सेकंड। जैसे कि मैं अभी, जैसे इसी की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि 100 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसको मुझे किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर में आवर में कितने मीटर पर सेकंड, 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 18 मीटर पर सेकंड। तो 100 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, तो 100 इंटू 5/18। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जो इसकी वैल्यू है, यानी 500 अपॉन में 18, जो इसकी भी वैल्यू आएगी वही मेरा क्या होगा, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यानी कि आपको यदि किलोमीटर, जैसे कोई भी मैं बोल दूँ, जैसे कि आपके पास में बोलूँ कि 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करिए, तो 1 किलोमीटर पर आवर का आपका पता है कितना होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो 36 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 36
किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 36 इंटू 5/18। 36 18 कट जाएगा तो 2, तो कितना हो गया आपके पास में 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मूविंग ऑब्जेक्ट यदि किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, यदि उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप 5/18 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो वो ऑब्जेक्ट की स्पीड किस में चेंज हो जाएगी आपकी, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया? इसी तरीके से सिमिलरली यदि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और बोल देगा किलोमीटर पर आवर में निकालिए, मीटर पर सेकंड में दिया और उसको किस में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में, तो कुछ नहीं, इन्वर्स कर दीजिए, 18/5 का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में, सॉरी किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ठीक है। तो मीटर पर सेकंड से मुझे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 का, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 का आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। फिर इसके बाद मैं बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपसे और भी ढेर सारे प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है। और भी हम ढेर सारे प्रॉब्लम देखेंगे, एवरेज स्पीड के ऊपर प्रॉब्लम देखेंगे बहुत सारे हम। ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपका एवरेज स्पीड के बारे में। ठीक है। ओके, थैंक यू।